आजादी चाहिए तो जाए पाकिस्तान, किसने कहा है यहाँ रुकने के लिए? उन्हें जिन्ना वाली आजादी चाहिए, तो जिन्ना तो पाकिस्तान का था। दिल्ली में चुनाव हो रहा है और पाकिस्तान का क्या फट रहा है? वो धरना करने वाले ही व्यक्ति थे, लेकिन धरना के साथ पसरना भी जान गए हो। उसको जिस दिन वो जमानत जब्त होगी उसकी काला जूता मारूंगा भिगा के। केजरीवाल को तो खुजली होगी, वो गए हॉस्पिटल में गया, वो तो खुजली होगी ना उसको। अब क्या बताए, दिल से प्यार करते, बिल्कुल जान देते मोदी के लिए। केजरीवाल चुनाव हार रहा है, इस वजह से हनुमान चालीसा पढ़ना कल से शुरू कर दिया है, ठीक है। उसको 11 तारीख को हरियाणा भेजना है। ये पूर्वांचल वासियों और बिहारियों को भेज रहा था ना, इसको हरियाणा भेज करके ही हम लोग दम लेंगे। 18-18 हजार रुपए इमामों को देता है, और जो मंदिर हैं उनमें किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। जो हिंदुत्व के साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। देश बदल चुका है, अब हमारी दिल्ली भी बदलने वाली है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर 3 महीने में बैंकॉक चला जाता है। हाँ, बैंकॉक में क्या है? अरे खुजली मिटाने। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। हिंदू मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहा है। अब कह रहा है कि सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठे हो जाओ भाई। मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, देश बदला है, तो अब दिल्ली को बदलने की बारी आई है। देखिए, जब वो बोलते हैं तो हम भी पूरे उत्साह से भर जाते हैं। और बिहार में एक कहावत है कि काट की हांडी एक बार चढ़ जाती है, दोबारा नहीं चलती है। अन्ना अन्ना करके आए थे, 2013 से 2019 तक जिन्ना पे आ गए। केजरीवाल जैसे को भगाना चाहिए यहाँ से, दिल्ली का बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, केजरीवाल जैसे भगाना चाहिए, वो तो फ्री दे रहे हैं। क्या फ्री दे रहा है? कुछ भी फ्री नहीं दे रहा। कह रहे भाई, आज भी घोषणा पत्र में कहा है कि भाई देशभक्ति कार्यक्रम कराए जाएंगे। 4 साल उसने वो बोलता रहा कि मेरे को मोदी काम नहीं करने दे रहा, LG काम नहीं करने दे रहा। 3 महीने में ऐसा क्या कर दिया उसने जादू, जो सब कुछ फ्री दे रहा है। यानी अच्छे बीते 5 साल, बिल्कुल बेकार बीते हमारे तो 5 साल। बुरे बीते 5 साल। बताइए चाहिए केजरीवाल। कहाँ से हैं आप? मटियाला विधानसभा। अच्छा, मोदी जी को सुनना है? बिल्कुल सुनना है। तो क्या माहौल है इस बार? माहौल बीजेपी का है जी, सरकार बनाएंगे। लेकिन ये तो कह रहे भैया हम तो फ्री है सीधा। अरे फ्री नहीं चाहिए हमें भाई, पैसे देंगे हमें, फ्री के नहीं, हम कोई लालच नहीं है फ्री का। हमारी तो सैलरी नहीं आती 3-3 महीने एमसीडी वालों को। जो बुजुर्गों को पेंशन दे ना सकी वो सरकार निकम्मी है, जो गलियों को बना सकी वो सरकार निकम्मी, जो सरकार निकम्मी हमें वो सरकार बदलनी है। अच्छा, कह रहे भैया देशभक्ति के कार्यक्रम कराएंगे, घोषणा पत्र में आया है आज आम आदमी पार्टी के। वो देशभक्ति जो करा रहे हैं आप शाहीन बाग में देख रहे हो, जो देशभक्ति करा रहे हो शाहीन बाग में सबको दिख रही है, पूरे भारत को दिख रही है। किस चीज का समर्थन कर रहे हैं वो? अब तो पाकिस्तान में उतरे आए मैदान में चुनाव में। हाँ, तो पाकिस्तान के केजरीवाल की मिली भगत आप खुद कह रहे हो, इससे बड़ी बात क्या होगी? मीडिया खुद कह रही है कि केजरीवाल पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। जी, आप कहाँ से हैं? नजफगढ़ से। मोदी जी को सुनना है? बिल्कुल। अच्छा, क्या उम्मीद है मोदी जी से? दिल से प्यार करते मोदी जी से। है जी, दिल से प्यार करते मोदी दिल से प्यार करते मोदी जी। बिल्कुल। तो क्या क्या खूबी है मोदी जी में, दिल से प्यार करते हो? अब क्या बताए, दिल से प्यार करते, बिल्कुल जान देते मोदी के लिए। दिल से प्यार करते। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। दादा कहाँ से आए हो आप? मटियाला विधानसभा से। क्या उम्मीद है मोदी जी से? मोदी जी हिंदुस्तान का बेड़ा पार कर देंगे। हाँ, और ये केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया बेड़ा पार तो हम भी कर रहे हैं। केजरीवाल ने सिर्फ बेड़ा कर करा दिल्ली का, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया 5 साल। 5 साल। हाँ जी, आप कहाँ से आए? हम तो मटियाला विधानसभा से आए हैं। क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और ये केजरीवाल का जो फ्री वाला सिस्टम है, कुछ नहीं, ये तो देश को और डुबो, दिल्ली को और डुबो रहा है ये तो। दिल्ली को और डुबो रहा है। और भी लोग हैं हमारे साथ। साहब कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ सीतापुरी से। सीतापुर से। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल ठीक है, बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। और केजरीवाल तो आना नहीं इस बार। और कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, क्या कहोगे? तो खत्म ही हो गई भाई कांग्रेस। खत्म हो गई कांग्रेस। और भी लोग हैं आप हमारे साथ। कहाँ से आए आप? मैं जनकपुरी विधानसभा से हूँ। मोदी जी को सुनने आए। अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो जी बीजेपी का ही लग रहा है, और हम नहीं चाहते कि हमें अब केजरीवाल की सरकार चाहिए, और जो बिल्कुल ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, देश बदला है, तो अब दिल्ली को बदलने की बारी आई है। बस मोदी जी ही आए, मोदी जी ही आए बस। तो ये कह रहे हैं केजरीवाल के भैया हम तो महिलाओं के लिए अभी घोषणा पत्र जारी किया, कह रहे हैं बहुत कुछ करेंगे महिलाओं के लिए। देखिए, महिलाओं के लिए जो किया है, उन्होंने महिलाओं को लाचार बना दिया है। महिलाएं क्या 5 अगर बस उन्होंने फ्री किया है, क्या महिलाएं पार्लर जाती हैं? क्या वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती? अगर बस किराया नहीं दे सकती, 5 रुपए 10 रुपए खर्च नहीं कर सकती, वो बच्चों के पीछे, वो अपने पार्लर के पीछे, वो अपने मन कितना खर्चा होता है लेडीज का। लेकिन क्या है कि उन्होंने 5-10 रुपए फ्री करके उसमें कोई लेडीज का फायदा नहीं है। उससे गाड़ी में फ्री में गए, फ्री में नहीं गए, फ्री में लोग जाते हैं, लेकिन हम लोगों को सलाह देते हैं, हम बस में जाते हैं, हम टिकट लेते हैं, लेकिन हम लोगों को पब्लिक को सलाह देते हैं कि आप 5 रुपए 10 रुपए बचा रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं है, ये भी हमारी जेब से ही जा रहे हैं, जेब से ही जा रहे हैं, टैक्स कट रहे हैं, हमारी जेब से ही जा रहे हैं वो भी। जी। आप कहाँ से आए हैं? सीतापुरी। तो क्या लग रहा है माहौल इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? पश्चिम जिला राजा गार्डन। है जी? राजा गार्डन मंडल। अच्छा, राजा
गार्डन से मोदी जी को सुनने आए हैं। जी बिल्कुल। क्या खूबी है मोदी जी में? देखिए, जब वो बोलते हैं तो हम भी पूरे उत्साह से भर जाते हैं। उनमें इतना उत्साह है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, हम भी सुनते हैं और हमें पता लगता है। जैसे उन्होंने पिछली बार रामलीला ग्राउंड में सीए के बारे में बताया तो हमें जानकारी मिलती है। तो हम भी जाके जब हम आम जनता से बात करते हैं, अपने सहेलियों से बात करते हैं, वो जानकारी उनके साथ शेयर करते हैं। मतलब ये है कि अच्छे तरीके से जनता को समझाने में सक्षम है मोदी जी। बिल्कुल। आप बताएं कहाँ से आए? मैं हरियाणा विधानसभा से आया हूँ। और जैसे मोदी जी विश्व गुरु बनाना चाहते हैं भारत को, और पूरे विश्व में डंका बज रहा है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का, उसी तरह दिल्ली भी उसी रूप में अब मोदी जी के साथ चले और विकास में मोदी जी की भागीदारी करें। लेकिन जोश जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है वो साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। और भी हमारे साथ लोग हैं, जानते हैं क्या है इस बार माहौल। दादा कहाँ से आए? हम तो जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार माहौल लग रहा है कि दिल्ली की जनता ने देश हित के लिए, दिल्ली के हित के लिए नरेंद्र मोदी पर विश्वास व्यक्त किया है। और पूरे दिल्ली में इस बार जो केजरीवाल जी ने फ्री का जो नशा दिखाया था, जनता ने उसको नकार दिया है और नकार कर कमल का बटन दबाने के लिए निर्णय ले लिया है और दिल्ली में स्पष्ट बहुमत की भाजपा की सरकार बनाने का निर्णय ले लिया। नहीं, पाकिस्तान में उतरे आए इस बार चुनाव में, देख रहे हैं आप। यही तो दिल्ली की जनता समझ गई कि हमारा दिल्ली में चुनाव हो रहा है और पाकिस्तान का क्या फट रहा है। इसलिए हमारी आपसी लड़ाई है और नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है। दिल्ली में सरकार बनेगी, कहीं इसमें दो मत नहीं है। दो मत नहीं है साहब, दो मत नहीं है सरकार में। बिल्कुल, यहाँ पर आपका अभी सुपड़ा साफ होने वाला है और बहुत ही भारी बहुमत से बीजेपी सरकार यहाँ बनेगी और मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, उसमें कोई सुबह नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया अभी घोषणा पत्र जारी किया है उन्होंने, कह रहे हैं कि भैया हम जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की यात्रा का वो प्रावधान करेंगे और कह रहे हैं देशभक्ति की जो कार्यक्रम है उन्हें हर कॉलेज में और स्कूल में कराएंगे। अब जगह है क्या ये? ऐसा है, दिल्ली की जनता बेवकूफ एक बार बन रही, अब बार बार दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। सबको समझ में आ गया है, पूरा केजरीवाल के कामों का एक्सरे हो गया है और भारी बहुमत से बीजेपी को जिताएंगे। भारी मतों से बीजेपी को जिताएंगे। युवा भी मौजूद है हमारे साथ। क्या कहाँ से हैं आप लोग? विकासपुरी। अच्छा, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी आ रही है और बहुमत से आ रही है दिल्ली में बीजेपी। तो केजरीवाल से कुछ उम्मीद लगी आपकी पिछले साल? केजरीवाल की कोई उम्मीद नहीं। केजरीवाल जी से हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने हमें पता है क्या दिया? हमें शाहीन बाग दिए, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग दिए, हमें भारत विरोधी नारे लगाने वाले जितने लोग हैं वो हमारे को केजरीवाल से मिले ना। उन्होंने साफ पानी दिया। आप चलो विकासपुरी में, वहाँ पाकिस्तान में मिल गया आपको। पाकिस्तान कह रहा है सीधे के चुनाव में हम कूद आए। देखिए जी, पाकिस्तान के बारे में अभी हम देखिए देखिए केजरीवाल जी बहुत अच्छे दिमाग से चल रहे हैं। वो बार बार अच्छे असली मुद्दों से भटका देते हैं आम पब्लिक को। वो बार बार बोलते हैं जी हमने बहुत सारी डेवलपमेंट करी, हमने सरकारी अस्पताल बनाए, हमने स्कूल की डेवलपमेंट करी। आप चल के देखो, एक्चुअल अपना कैमरा उठाओ और चलो हमारे साथ और चल के देखो एक्चुअल में स्थिति क्या है। राइट, आप चलिए वहाँ पे अपना ये विकासपुरी में विकासनगर का रोड देखिए आप चल नहीं सकते हैं आप वहाँ पे। इतने धूल मिट्टी रोड टूटे हुए, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमने ये अन्ना अन्ना जी करके आए, हाँ जी, जिन्ना करके जिन्ना करके चले गए। देखिए, मैं आपको सीधे सीधे तौर पे बता रहा हूँ, आप यहाँ पे आज मोदी जी की दूसरी रैली है, आप यहाँ पे आए हुए हैं, मगर दिल्ली के जनता के बीच जब आप जाइएगा ना तो जनता का जो गुस्सा है वो सीधा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ना बिजली ना पानी, बिजली इन्होंने फ्री किया 200 यूनिट। क्या होता है उससे? जो रेंटर यहाँ पे जो पूर्वांचल के वासी है, पूरा पूर्वांचल का एरिया है, मैं आपको बता दूं, नजफगढ़ से पकड़ के हम विकासपुरी विधानसभा में रहने वाले हैं। विकासपुरी सबसे ज्यादा पूर्वांचल का सबसे बड़ा सीट है यहाँ दिल्ली का। वहाँ पे आप जाकर विकास का थोड़ा उनका देखिए काम, ना आपको रोड मिलेगा, ना आपका सीवर मिलेगा, ना आपका नाली मिलेगा, हर एक काम पे भी पहले वहाँ के विधायक है महेंद्र यादव। मैं आपको बता दूं, पूरे 5 साल में क्षेत्र में कितने बार गए हैं वहाँ की जनता आपको बताएगी। देखिए, जब अंत समय आता है ना तो बुद्धि सबका जगता है। 4 साल से सोए थे, मैंने अभी तक उनको धरना नाम दिया था, लेकिन 4 साल
उनको देखते देखते वो जाके धरना, वो धरना करने वाले ही व्यक्ति थे, लेकिन धरना के साथ पसरना भी जान गए हो। 4 साल से तो कह रहे थे कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही, अभी 4 महीने में 6 महीने में इतना उन्होंने काम कर दिया, काम अपना उपलब्धि गिनवाने लगी, भाई इतना हमने काम कर दिया। जनता नहीं समझ रही, फ्री की राजनीति करे, जनता को फ्री नहीं चाहिए, विकास चाहिए, जनता जागरूक है। अरविंद केजरीवाल जीते तो शाहीन बाग 1, शाहीन बाग 2, शाहीन बाग, पूरा दिल्ली को शाहीन बाग बना के छोड़ेंगे। जनता बेवकूफ नहीं है जी, जनता जागरूक है। जनता बेवकूफ है। हाँ जी, आप बताइए। जनता जाग गई है। केजरीवाल करनी और कथनी में क्या फर्क है वो सब समझते हैं जी। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? कहीं जो फ्री का सिस्टम है ये तो जादू चलाएगा? नहीं, सब खत्म। फ्री चीज ज्यादा दिन टिकती नहीं, आपको पता है ना। थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा सा। फ्री की चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, फ्री की चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलती। जनता बहुत होशियार हो गई है कि फ्री की चीज, अभी इलेक्शन आने से पहले इन्होंने बस फ्री कर दी है। इलेक्शन पहले तो नहीं फ्री था, 5 साल ऐसे निकाल दे। गलियां दिखाए चले आपको, पूरी की पूरी टूटी पड़ी है, कोई गली में काम नहीं हुआ, सारे रोड टूटे पड़े हुए हैं टोटल। पिछली बार किसके साथ थे? बीजेपी में। बीजेपी। हाँ जी। देखिए, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, पिछले बार उन्होंने जो विकास का रोड मॉडल दिखा के अपना चेहरा जनता के बीच में लाए थे, अब बेनकाब हो गए हैं। क्लियर तरीके से मैं आपको बता दूं, अब जनता समझ चुकी है फ्री के लालच में कुछ नहीं होने वाला है। देश राष्ट्रवाद की तरफ, एक हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, हमें उस पर फोकस करना है। और इस बार दिल्ली की जनता पूरा मन बना चुका है, आने वाले दिन में भाजपा की सरकार बनेगी। स्पष्ट रूप से आप जब 11 तारीख को मतगणना का आपके पास आएगा रिपोर्ट, आप देखिएगा। विपक्ष के नेता कहते हैं भैया CNRC का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पास मुद्दे नहीं है। देखिए, NCR NPR आज का नहीं है, अगर आप जानते होंगे, आपको संविधान के बारे में कुछ पता होगा, आज से नहीं है। ये राजीव गांधी के टाइम से जब बना था, उस टाइम भी असम में हुआ था लागू, आपको पता है। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले के साथ जाके वहाँ खड़े होते हैं। और ऐसे जनता के बीच में इन्हीं का दिल्ली का डिप्टी CM टीवी डिबेट पे बैठ के बोल रहा है कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, हम JNU के साथ खड़े हैं। सिसोदिया जी की बात कर रहा हूँ, क्या आप उस पे जनता की भरोसा कर सकती है? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक रिपोर्टर हैं, आपका दायित्व बनता है जनता के बीच में जो सच्चाई है उसको सामने लेके आए, आप उसको दिखाएं। जो JNU के लोगों के साथ जाके इंसान खड़ा होता है वो कभी देश का भला कर सकता है? इनका कहना था कि हम सत्ता में आएंगे, पूरा मैनिफेस्टो, आप उनके वेबसाइट खंगालिए एक बार, सारे वेबसाइट से जो पिछले विधानसभा वाइज पूरा लिस्ट डाटा था उन्होंने हटा दिया है। क्यों हटाए हैं? क्योंकि वो काम पूरा नहीं किए हैं। अब जनता उनसे पूछेगी तो सारे वेबसाइट सब कुछ खाली कर दिए हैं। लेकिन आज कह रहे हैं घोषणा पत्र में कि भाई पर्यटन स्थल हम बनाएंगे जमुना नदी के तट पर। देखिए, 2013 में ये पार्टी अन्ना आंदोलन से जागृत हुई थी, मैं आपको बता दूं, और ये अन्ना करके आए थे। 2013 से 2019 तक जिन्ना पे आ गए। और क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ये देश तोड़ने की राजनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं। ये मुसलमानों का कोई अहित नहीं है, CAA से या कोई भी चीज से, ये भ्रमित करके मुसलमानों को और देश को बांटना चाह रहे हैं। मैं केजरीवाल जी के सारे पार्टियों को बता दूं, देश तोड़ने की जो भी राजनीति आज के डेट में करेगा, जनता उसको सबक सिखाएगी। जनता जागरूक हो चुके, देश तोड़ने वाला किसी भी गैंग के साथ जनता नहीं रहेगी जी। देश तोड़ने वालों के साथ जनता नहीं रहेगी। जनता देश के साथ है, जनता जो है मोदी जी के साथ है। और ये नया इंडिया बन रहा है, नया भारत बन रहा है, हिंदुस्तान बन रहा है। और ये मोदी जी की रैली, ये केजरीवाल के ताबूत में एक आखिरी कील ठोकने वाली है। और जनता आपको खुद बता रही होगी। बिल्कुल दिख रहा नजारा। ये नजारा आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ये मोदी मय की लहर है, ये मोदी मय की सुनामी है। इसमें केजरीवाल और सोनिया गांधी ये सब ऐसे बह जाएंगे। इनके कांग्रेस तो अभी नहीं रही है मैदान में, कहाँ है? ये नीचे वो जो एक आखिरी कीड़ा रह जाता है ना, फंगस में आखिरी कीड़ा, वो अभी कांग्रेस फंगस का आखिरी कीड़ा है। और ये मोदी जी की रैली, आज माहौल बदलेगा कुछ? रैली माहौल नहीं, देश बदल रहा है। तुम माहौल की बात कर रहे हो, रैली से कुछ माहौल बदलेगा? दिल्ली चुनाव, देश बदल रहा है। मैं आपके जितने भी आपके प्रशंसक हैं जो देख रहे हैं आपको और जो हमें देख रहे हैं, मैं बस एक ही चीज कहूंगा, ये कील ठोक दी गई है केजरीवाल के ताबूत में, और यही कील उसको निकलने नहीं देगी। और उसका यहीं पर दिल्ली में उसको जिस दिन वो जमानत जब्त होगी उसकी, काला जूता मारूंगा भिगा के,
लिख लेना, क्योंकि जो देश तोड़ रहा है केजरीवाल उनके साथ खड़ा है और केजरीवाल को अब बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली की जनता समझदार हो गई है, ये फ्री के लालच में कोई नहीं आएगा। हनुमान चालीसा का बताओ क्या है? केजरीवाल चुनाव हार रहा है, इस वजह से हनुमान चालीसा पढ़ना कल से शुरू कर दिया है, ठीक है। उसको 11 तारीख को हरियाणा भेजना है। ये पूर्वांचल वासियों और बिहारियों को भेज रहा था ना, इसको हरियाणा भेज करके ही हम लोग दम लेंगे। और ये जो प्रपंच कर रहा है, हिंदू मुस्लिम खेल रहा है, ये मुसलमानों को 18,000 रुपए और 20,000 रुपए इमामों को दे रहा है, और वोट इसको 80% हिंदुओं का चाहिए। 18% के लिए ये गेम खेल रहा है, 80% इसको 8 तारीख को जवाब देगी और 11 तारीख को इसको हरियाणा भेजेगी। हरियाणा भेजेगी, बिल्कुल भेजेंगे इसको। अब की बार दिल्ली में युवाओं ने ठाना है, अब की बार मोदी सरकार को लाना है। अब की बार केजरीवाल ने बिल्कुल, इनकी सरकार 5 साल जो रही दिल्ली में फेलियर सरकार रही है, इन्होंने कुछ नहीं किया और हमेशा हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया है। अभी भी आप देख सकते हैं शाहीन बाग में जो मामला चल रहा है, उनको हटाने के विरोध में उनका समर्थन कर रहे हैं। और अब की बार मोदी सरकार दिल्ली में निश्चित है और अब की बार सोपड़ा साफ है केजरीवाल का दिल्ली से। साफ है केजरीवाल कहाँ? भाई साहब सोपड़ा बिल्कुल क्लियर है। इसने 4.5 साल तक एक ही बात की रट लगाए रखी थी कि जी मोदी जी एलजी जी काम नहीं करने दे रहे। चलो मान लेते हैं उन्होंने काम नहीं करने दिया, अगर काम नहीं करने दिया तो नारा दे रहे हैं कि अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। अरे तुम ही तो कह रहे हो कि काम नहीं करने दिया और फिर भी अच्छे बीते। हाँ ये है कि उनके अच्छे बीते हैं 5 साल, लेकिन दिल्ली जनता जो त्राई कर रही है उसका रिजल्ट 11 तारीख को आएगा। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल पे इतना बटन दबेगा कि केजरीवाल को दिल्ली में कहीं जगह नहीं मिलेगी। और तुष्टिकरण की राजनीति करता है केजरीवाल, 18,000 रुपए इमामों को देता है और जो मंदिर हैं उनमें किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। मंदिर है अगर इसने 4 महीने पहले फ्री कर दिया, पानी फ्री है जी, पानी फ्री है भाई साहब। 1797 कॉलोनी है दिल्ली के अंदर, कच्ची कॉलोनी, जो पहले भी फ्री पानी पीती थी आज भी फ्री पीती है। केजरीवाल ने फ्री क्या दिया? अगर इसने कर दी बिजली फ्री की है, बिजली फ्री 4 महीने पहले की है, यही काम ये 4 साल पहले कर सकता था। मोदी जी तो मना नहीं कर सकते थे। ये 31 मार्च तक है, जब 1 अप्रैल को बिल आने शुरू हो जाएंगे ना, तब ये फिर कहेगा जी मोदी जी मुझे बजट नहीं दे रहे, मैं क्या करूं। यही सुनने को मिलेगा। पहली बात तो ये सीएम बनेगा नहीं। 1% दुर्भाग्य अगर दिल्ली का हुआ तो इसके मुंह से 1 अप्रैल को यही बातें सुनने को मिलेंगी। तो इसलिए इसका सबसे बात करता हूं मैं पुनीत वत्स युवा मोर्चा से बस एक ही बात कहना चाहूंगा, इस केजरीवाल ने 5 साल तक सिर्फ मौज लिया, जनता के पैसे पे ऐश किया है और उसका रिजल्ट अब जनता 11 तारीख को देगी। क्या शाहीन बाग में झटका लगेगा उसका? बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। इसको पता चलेगा कि दिल्ली में जनता किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। जो हिंदुत्व के साथ नहीं खड़ा हो सकता वो किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। किसी के साथ। देखिए एक चीज बता दूं, ये जो झाड़ू होता है ना, ज्यादा दिन नहीं चलाया जाता। घर में भी आप लेके आते हैं ना, कितना दिन 2-4 महीना चलता है ना। अबे 4 साल चला लिया, 5 साल, 4 साल तो नाटक किया, 5वें साल में लोगों को थोड़ा फ्री का मिठाई उठाई दिया। अब चाह रहा है उस लॉलीपॉप पे। ये बंदा इतना झूठा है, जितना मतलब दुनिया में कोई खोजिएगा तो इसका नौटंकीबाज इसका जैसा कोई नहीं होगा। गूगल में सर्च करो, दुनिया सबसे नौटंकीबाज नेता का नाम जानते हैं तो केजरीवाल है। ये आपसे हमसे पूछिए। एक सेकंड, एक सवाल और है मेरा, बताइए भाई। कहते हैं जो पूर्वांचल बिहार के लोग आते हैं 500 रुपए लेके आते हैं और यहाँ से देखिए मैं आपको बेसिक मुद्दा है, मैं आपको बता रहा हूँ चुनाव का। मैं बिहार से हूँ, बिहार के छपरा के रहने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं, ये जो चुनाव के पहले बोला था ना, इसकी बोल आया था कि लोग 20 रुपए का टिकट, 200 का टिकट लेते हैं और आके यहाँ 2 लाख आपकी इलाज कराते हैं। ये भी तो हरियाणा से 20 रुपए का टिकट लेके आया था, यहाँ पे सीएम बन गया। दिल्ली किसकी है? मैं पूछा दिल्ली किसकी है? 1948 में जब लोग यहाँ बसना चालू हुआ, लोग जहाँ तहाँ से आए यहाँ बस गए, तो उनकी बपौती थोड़ी हो जाएगी। दिल्ली सब पूरा देश का है, देश की राजधानी है, सर्वदलीय लोग यहाँ रहते हैं, पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं। दिल्ली सबकी है, इसके बाप का नहीं है। केजरीवाल के बाप का दिल्ली नहीं है। और इस बार केजरीवाल ने जो सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 19 जनवरी 1990 को याद कीजिए, जब कश्मीर से एक साथ एक रात में 4 लाख हिंदुओं को वहां से रात को भगा दिया गया। जो नहीं भागे उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। उसके साथ अरविंद केजरीवाल सब मानना चाहिए। छी, मैं कहता हूँ कि डूब के मर जाना चाहिए उसको, एकदम डूब के मर जाना चाहिए उसको। अमित शाह कहते हैं वो ये डुबकी लगा ले एक बार यमुना में जाके। वो डुबकी लगाएगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। उसको कहिए बीजेपी ज्वाइन करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ ज्वाइन करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा।
जाएगा, हो जाएगा वो। एक बार जमुना जी में एक सेकंड केजरीवाल फ्री करते हैं बिजली। देखो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो झुग्गी बस्ती रोड में बंदर हो रहे हैं, बिल 3-3 महीने का बिल लगा के बिल भेज रहे हैं। बिल्कुल हमको भेज देना व्हाट्सएप। देखो ये झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं जो 3-3 महीने के 2 महीने के बिल 5,000 रुपए लगा के भेज रहे हैं। मैं एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ कि केजरीवाल इस दुनिया का सबसे झूठा आदमी है, इस जैसा झूठा नहीं है। ये अपनी सत्ता, इसका मकसद एक ही एक है कि सत्ता हासिल करनी, बस इसका मकसद एक है। अरे भाई जब 4-4.5 साल किसके आधार पर हासिल करने की कोशिश कर, झूठ के सब पूरे देश, पूरी दिल्ली, पूरा विश्व जानने लग गया अब तो कि दुनिया को। आप गूगल पे सर्च करो, सबसे झूठा आदमी केजरीवाल। अब इससे ज्यादा और क्या सुनोगे मेरे को। इसने दिल्ली में दंगे भड़काए, हिंदू मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहा है। अब कह रहा है कि सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठे हो जाओ भाई। हाँ सारे इकट्ठे हो जाओ। अरे उनको भाई देखो ना, आप 18-18 हजार रुपए मौलवियों को तनख्वाह दे रहा है। किसी पुजारी के मंदिर में जाके 100 रुपए नहीं दे। पहले एक सेकंड पहले ये बड़ा जोर जोर से बोलता था, अन्ना हजारे जी का साथ था, भारत माता की जय। अब कहाँ गया वो? जिन्ना अब तो जिन्ना याद आ रहा है इसको। अब तो यहाँ जब कोई काम करता तो पाकिस्तान में इसके नारे लगते हैं, हमारे दुश्मन देश के, जिन्होंने हमारा हमेशा के लिए बुरा चाहा पाकिस्तान देश। ये सबसे झूठा आदमी है और अब ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको यहाँ से भागने के लिए। ये इसको रोजाना डेली भगवान रामचंद्र जी दुनिया के सर्वप्रिय हैं, उनका नाम लेना चाहिए। बोलो भारत माता की। लेकिन ये भूल गया इस बात को। इसको याद दिला देंगे 12 तारीख को कि भारत माता में कितनी ताकत है और केजरीवाल तेरे में कितनी ताकत है। ये याद रखना मेरी। मैं पूर्वांचली से हूँ। आपने कहा जो उन्होंने जो 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं और तो इसका जवाब पूरा पूर्वांचली इस बार इनको देगी वोट के माध्यम से। कमल के निशान पे मोहर मार के इनको 11 तारीख का बढ़िया बस्तर समेट के वो जाएंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पगड़ी पहने हुए दादा, कहाँ से आए आप? द्वारका से ही हम। द्वारका से क्या माहौल है? माहौल यही है कि इस बार मोदी सरकार दिल्ली में और केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल जाएगी, भरोसे लायक नहीं है। और एक कांग्रेस कहाँ चली गई है? कांग्रेस तो है ही नहीं टक्कर में नहीं, बिल्कुल नहीं है। खत्म है, बिल्कुल कांग्रेस खत्म है, झाड़ू भी खत्म है, भाजपा आएगी। ये शाहीन बाग का मुद्दा है कि कुछ और? शाहीन बाग का नहीं है, मोदी जी है और मोदी जी ही रहेंगे। देश में है, दिल्ली में भी रहेंगे। हाँ साहब, मोदी जी रहेंगे। शाहीन बाग NRC है और कुछ और है? सभी कुछ है। मोदी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। सब कुछ है। हाँ। और केजरीवाल का क्या है फिर? केजरीवाल को तो खुजली होगी, वो गए हॉस्पिटल में गया, वो तो खुजली होगी ना उसको। अच्छा खुजली हो गई, खुजली होगी, हॉस्पिटल में चले गए। ठीक है, एक सेकंड। हाँ बताए क्या कह रहे, कुछ कह रहे थे आप? नहीं मगर वो तो गया सब कुछ गया होगा। तो केजरीवाल गया रहेगा। ये भैया अन्ना अब की बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा मोदी है तो मुमकिन, क्या है? कितनी सीट आज देश के अंदर ये सब विपक्ष की सारी पार्टियां जो है मोदी जी के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचती जा रही है और देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रही है, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष के लोग नहीं अभी तो विश्व के तमाम देश भी भारत में नरेंद्र मोदी की ताकत को देख रहे हैं और देश का युवा, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें एक होके मोदी जी को वोट देने की मतलब प्रण कर ली है। पाकिस्तान मैदान में इस बार चुनाव में दिख रहा होगा। अगर नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वहाँ भी जय श्री राम होगा, वहाँ भी जय श्री राम का नारा लगेगा। पाकिस्तान में जय श्री राम, पाकिस्तान वाले को भी ये सोचना होगा और जय श्री राम कहना होगा। एक सेकंड थोड़ा सा साइन दे, महिलाओं से भी बात कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? क्या माहौल देख रहे हैं आज? जबरदस्त माहौल, बहुत जबरदस्त है। और राजेश जी विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और राजेश जी ही विनर है। राजेश जी ही आएंगे। केजरीवाल टक्कर में? केजरीवाल टक्कर में? आप नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद की बात निकल रही है। और भी आपसे बात करूंगा एक बार, पहले थोड़ा और लोगों से। दादा आप बताएं। देखिए हम तो एक ही बात कहेंगे, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी को जो अमेरिका वीजा नहीं देता था, उसके राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना हाथ पकड़ के और पूरा वहाँ घुमाया कि मेरे को वोट चाहिए। तो आज मोदी जी की वैल्यू तो विश्व में है। कांग्रेस है ही है। कांग्रेस विपक्ष तो ये कहते हैं कि भाई वैसे ही घूमते हैं। अरे कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। ऐसे कहने से क्या हो गया? एक आदमी खड़ा होके गली में कुत्ते की तरह भौंके, उसका क्या फायदा? कुछ पता है राहुल गांधी कहाँ? कुछ पता लग रहा है? अरे राहुल गांधी तो गायब है।
उसका पता ही नहीं है, बैंकॉक गया है, हर 3 महीने में बैंकॉक चला जाता है। हाँ, बैंकॉक में क्या है इनका? अरे खुजली मिटाने है। अच्छा, कुछ नहीं है। अच्छा, अरे आप बताइए। देखिए पूरी दिल्ली में भगवा छा चुका है और मोदी है तो मुमकिन है, देश बदल चुका है, अब हमारी दिल्ली भी बदलने वाली है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। एक दिल्ली को बहुत अच्छा मौका मिला है, हमारा प्रधानमंत्री और मोदी है तो मुमकिन है, अब मोदी आएगा हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी और बहुत अच्छा व्यवस्था होगी दिल्ली के अंदर। हर हर मोदी। चारों तरफ भाजपा का माहौल है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनना तय है। ये केजरीवाल मैदान में कह रहे भैया हम तो वो कर देंगे जो कोई नहीं कर पाएगा। 5 साल में कुछ भी नहीं किया, पहले 5 साल का हिसाब तो दे, आगे के दावे तो पहले 5 साल के झूठे दावे पेश कर रहा है, आगे क्या करेगा वो? और ये पाकिस्तान मैदान में चुनाव में कौन? पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान हमेशा से मुद्दा रहा है और हमारा रहेगा भी। देश महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के फवाद चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। वो तो चाहती है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें जीते, इसलिए वो केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल के साथ जी। हाँ जी, आप क्या कह रही हैं? आपने कहा कि केजरीवाल ने बोला कि मैं कुछ अलग करूंगा, उसने जाहिर सी बात है अलग किया। उसने शाहीन बाग पैदा कर दिया, उसने शाहीन बाग के लोगों को सपोर्ट करके उनकी हिम्मत बढ़ा दी। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का रहना उसने बहुत ही टफ कर दिया, बहुत ही मुश्किल कर दिया। हम हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदुस्तानी अपने आप को हमें कह रहे हैं तो हम क्या गलत कह रहे हैं? पहले हिंदुस्तानी, बाकी धर्म सब बाद में है। इसलिए हम हमेशा मोदी जी के साथ थे, मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ रहेंगे। मोदी जी के साथ हैं, लेकिन फ्री का सिस्टम है, बस में फ्री महिलाओं की बात आ रही है सामने। देखिए फ्री का सिस्टम करने का मतलब है कि अपाहिज बनाना लोगों को फ्री की आदत डालना, बल्कि हमें तो फ्री की चीजें खत्म करनी चाहिए। हम महिला होकर हम महिलाएं नहीं चाहती हैं हमें फ्री का कुछ चीज दी जाए। वो जबरदस्ती हमें बस में टिकट फ्री दे रहा, हमें नहीं चाहिए। क्या उसने हमसे पूछा? हम महिलाएं मेहनत करके बड़ी मुश्किल से पुरुष के बराबर में आके खड़े हुए हैं और वो हमें कह रहे नहीं हम तुम्हें फ्री देंगे, बता रहे हैं कि तुम कमजोर हो। हम कमजोर नहीं है, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं मैडम? मैं द्वारिका। अच्छा, द्वारिका से आई है। क्या माहौल देख रही है इस बार चुनाव में? माहौल काफी अच्छा है और मोदी जी के अपने बीजेपी के मिनिस्टर के बनने की पूरी उम्मीद है। बीजेपी के मिनिस्टर बनने की उम्मीद है, लेकिन केजरीवाल एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस तो दिख नहीं रही है। वैसे अभी तक चुनाव नहीं किया है। आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी कहाँ हो सकते हैं? हमें नहीं लगता उनकी कोई उम्मीद है और पूरी तरह मोदी जी के समर्थन में, पूरे तरह से मोदी के समर्थन में। तो क्या समर्थन क्यों दे रहे हैं मोदी? क्या कारण है इस बार? मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। महिलाओं के लिए कुछ हुआ 5 साल में? केजरीवाल देखिए हो रहा है, विकास हो रहा है। केजरीवाल सरकार में देखा कुछ 5 साल में महिलाओं के लिए? नहीं, कुछ खास नहीं। उसने महिलाओं को छुड़ा दिया। मैं लंदन से वोट देने आया हूँ अभी चल करके, और लंदन में पूरी बीजेपी की पार्टी का मैं वहाँ पे वर्कर हूँ। और आज वोट के लिए स्पेशली आया। मेरा नाम डॉक्टर मनोज है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। और इनके कारण, मोदी जी के कारण हमारी जो विश्व में जो क्रेडिट बनी है उसके लिए हम उनके ऋणी, और आज चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। मोदी। लंदन में क्या माहौल है मोदी में? लंदन में सिर्फ नारंगी और हरा ही माहौल है मेरे दोस्त। हम पूरे विश्व गुरु बन के दिखाएंगे, इसमें कोई में दो राय नहीं है। एक बार जोर से बोलो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अभी तो ये लंदन से आए हुए हैं और यहाँ पर वो भी जो है पूरे दमखम लगा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि किसी प्रकार से पार्टी जो है मजबूती के साथ। मैं चाहता हूं मोदी जी पूरे देश, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करें और हमारी पूरी ताकत उनके साथ है। मेरा विश्व पूरे साथ है। एक सेकंड। आज आप क्या करें? हाँ जी, कुछ क्या करें? क्या माहौल है? मैं तो भाई बीजेपी को 5 साल माफ करो केजरीवाल। बुरे बीते 5 साल, अब रहने तो माफ करो यार केजरीवाल। भैया बहुत अच्छा कर देंगे। नहीं, कुछ नहीं, ये सब हवाबाजी है भाई। बहुत हो गए, अब झूठे वादे नहीं चलेंगे, अब सच्चे वादे चलेंगे। बेटा कहाँ से आए आप? लंदन से। लंदन से आए? वोट डालने लंदन से। मोदी जी का चेहरा लगा रखा है, आप देख सकते हैं लंदन से आए हुए हैं और जो है बीजेपी के जिताने के लिए पूरे दमखम लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, मतलब देश नहीं, मतलब ये चुनाव एक तरीके से देखा जाए तो एक क्षेत्र का चुनाव नहीं है, एक राज्य का चुनाव नहीं है। यहाँ तमाम जगह से लोग आए हुए हैं, लंदन से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी, हर जगह के लोग दमखम लगा रहे हैं और बीजेपी पार्टी पूरी फाइट में दिख रही है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में जनसैलाब नजर आ
लगातार आप देख सकते हैं, जहां देखो वहां बीजेपी के लोग कार्यकर्ता और टोपी टोपी नजर आ रही है। वाकई इससे जोश नजर आ रहा है कि वाकई इस जो ये जो रैली है ये कुछ नया बदलने वाली है, ये देखने वाली है। मैं थोड़ा चाहूंगा और भी महिलाएं हैं उनसे भी जानना चाहूंगा क्या है माहौल। मैं बिहार से आई हूँ, मेरा नाम श्रीमती पिंकी कुशवाहा है और माँ भारती के लाल नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज देश आगे बढ़ रहा है और चप्पा चप्पा भाजपा और दिल्ली के 70 सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों परे हो चक्कर में। अरे ये केजरीवाल ये कहते थे, अभी बयान भी आता था कि भाई जो पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वहाँ से आते हैं 500 रुपए का किराया लगा करके और यहाँ से 5 लाख ले जाते हैं कमा के। आज पूर्वांचल ही जो है आज केजरीवाल का जो है तख्ता पलट करने में कमर कस के तैयार है और कोई नहीं है टक्कर में, क्यों परे हो चक्कर में केजरीवाल। चक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, मोदी मोदी हो रहे हैं। टक्कर है। आप देख रहे हो कहाँ दिल्ली को लंदन बनाने आए थे, शाहीन बाग बना दिए। ये 5 साल में शाहीन बाग बना के छोड़ दिए, आज 5 साल मौका देंगे तो पता नहीं पाकिस्तान बना देंगे। इनको तो भगाना है, बस भगाना है। ठगाई में एक बार आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। 5 साल ठग लिए। तो पिछली बार आप भी ठग गए थे क्या? हम पिछली बार कहाँ ठगे, हमारी तो सरकार केंद्र में चल रही है और केजरीवाल ने ठगा है दिल्ली वालों को। अब 5 साल लोगों को ठग के और उस ठग बैठ गया दिल्ली के अंदर और उसने कितनी गंदी दिल्ली कर दी और दिल्ली के लोग अब 8 तारीख को इसको बताएंगे, जहाँ से आया वहीं भेजेंगे। शाहीन बाग में जो महिलाएं बैठी है उस पर क्या कहोगे? ये सब पेड़ बनकर है, पेड़ बनकर है। इनको पैसे वो भारे पे लाए हुए भारे के टट्टू है, वो अब नहीं टिकेंगे। और बिहार में एक कहावत है कि काट की हांडी एक बार चढ़ जाती है दोबारा नहीं चलती है। तो केजरीवाल अब तुम्हारी हांडी दोबारा नहीं चलेगी, बस अब आप दिल्ली से तुम आउट हो चुके हो। हाँ जी साहब, आप कहाँ से आए दादा? राणा जी निकले नजफगढ़ से। अच्छा। तो मोदी राष्ट्र धर्म निभाते हुए भारत को विश्व स्तर पर पहुंचाया है, ये कम बात नहीं है। इसलिए हमारा आशीर्वाद है कि मोदी 15 साल और हमारे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बना रहे ताकि देश का पूर्ण विकास हो सके। लेकिन दिल्ली का माहौल क्या देख रहे हैं दादा? बिल्कुल ठीक है, सब पक्ष बिल्कुल उनके बिल्कुल उनके पक्ष में। ये तो शाहीन बाग दिख रहा है सामने। उसे कहा तो हमेशा रहा है, इतनी गड़बड़ी तो हमेशा रही है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जीत रहा है, भाजपा जीत रही है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें दो मत नहीं है। बिल्कुल देश में हो रही वाह नरेंद्र मोदी अमित शाह। और भैया दादा कहाँ से आए आप? यहीं से, दिल्ली से ही, द्वारिका से। बहुत बढ़िया माहौल है, चुनाव जीत रही है बीजेपी। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमारे यहाँ। केजरीवाल के हर वादे ढकोसला है, उसने कुछ भी काम नहीं किया है। जमीन पर जीरो है, बोलने में हीरो है। जमीन पर जीरो, बोलने में हीरो है। तो अब तो कह रहे भैया अब तो मैं पूरी मजबूती के साथ उतर के आ रहा हूँ। अब हम 70 में 65 सीट जीत रहे हैं, 5 सीट सिर्फ उसको मिलने जा रहा है। 5 सीट मिलने जा रहा है। भैया हमको क्या, हम तो इतना खुश हैं, इतना खुश हैं नरेंद्र मोदी पर कि सबसे बड़ा इंसान का स्वाभिमान होता है और यहाँ से लेके कश्मीर तक हमारा स्वाभिमान बना हुआ। इससे आगे हमको क्या चाहिए बताइए ना। कुछ नहीं चाहिए फिर आपका चुनावी मीटर क्या बोल रहा है, कितनी सीट? हम 68 पा रहे हैं, हम 68 पा रहे हैं। बिहार से हम 2 बार के सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं और हम अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में आए हुए हैं। बड़ी तेजी से फिजा बदल रही है और झूठ फरेब धोखेबाज केजरीवाल जो मानसा पाले बैठा है उसकी मंशा कभी साकार होने वाली नहीं है। इस बार स्वाभिमान और राष्ट्र के लेकर के लोग मतदान करने के लिए पक्ष में लोग अपना। लेकिन सवाल ये है कि भाई केजरीवाल तो कहते हैं इनके पास कोई मुद्दे नहीं है बीजेपी के पास। देखिए हम लोग का मुद्दा है समग्र राष्ट्र के वैभवशाली राष्ट्र बनाने का, विश्व गुरु बनाने का। हम लोगों के पास अच्छी नीति है, नियत है। हम लोग देशद्रोहियों को, राष्ट्रद्रोहियों को या तो
जेल में भेज रहे हैं या उसको बाहर कर रहे हैं। केजरीवाल एक सवाल और है, जब पूर्वांचल से लोग आते हैं तो कहते हैं भैया 500 रुपये का किराया लगा के आते हैं, बाद में ले जाते हैं ठीक ठाक। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। केजरीवाल बोलता है और बिहार के बस को भी एंट्री नहीं करने का परमिशन नहीं दिया केजरीवाल। तो हम पूरे पूर्वांचल के लोगों को, मतदाताओं से अपील करेंगे कि ऐसे धोखेबाज का जमानत जब्त करवाया जाए, इसके उम्मीदवार को वोट न दिया जाए और देश में एक मजबूत नेतृत्व मिला नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें और कमल छाप के बटन पर बटन दबाने का। लग रहा है शाहीन बाग और एनआरसी सीएम मुद्दा निश्चित रूप से यह मुद्दा है। केजरीवाल ने उन लोगों को बिरयानी खिलाने का जो काम कर रहा है, 8 तारीख को दिल्ली की जनता, स्वाभिमानी जनता, एक एक बटन दबा करके कमल छाप पर उसका बदला लेगी। कमल छाप का बदला लेगी। आप सब कहाँ से आए? मैं सत्येंद्र सिंह राणा, पूर्व निगम पार्षद, नंगली सकरावती वार्ड से। तो क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल पूर्णतः हमारे देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है और हम दिल्ली में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत से बनाने जा रहे हैं। दादा आप कहाँ से आए? बिहार से एमएलए हैं। अच्छा, एमएलए हैं बिहार से। वर्तमान में भी? वर्तमान में भी। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह। क्या देख रहे हैं माहौल? आप तो मैं देख रहा हूँ कि पूर्वांचल के लोग ज्यादा आ गए यहाँ पे और यहाँ पर बीजेपी की पूरी शक्ति मजबूत कर रहे हैं। पूर्वांचल ही नहीं, यह दिल्ली पूरे देश की है, देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली पर सबका हक और अधिकार बराबर है और जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखते हुए कि हर हाल में अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई ये लोकसभा चुनाव की तरह देख रहा हूं मैं कि भाई बिहार से भी लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक है, वो सब मतलब यहाँ आ चुके हैं। क्या लग रहा है कि ऐतिहासिक चुनाव लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है इसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आप दिल्ली में देख चुके हैं। मैंने पहले कहा दिल्ली देश की राजधानी है, सबकी है, सब लोगों का दिल्ली से लगाव है, इसलिए चाहते हैं कि दिल्ली में अच्छी सरकार बने, काम करने वाली सरकार बने, जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, झूठ बोलने वालों की सरकार न बने। अलगाववादी ताकतों को बल दे रहे हैं केजरीवाल साहब, इसको समाप्त करना है। इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनने जा रही है। यहाँ सरकार बनने जा रही है। सर आप कहाँ से हैं? मैं रिटायर्ड बीएसएफ हूँ। मैं खुद एक कैंडिडेट था मटियाला विधानसभा से। अच्छा, पिछले बार कैंडिडेट थे आप? हाँ, कैंडिडेट था और मैंने राजेश गहलोत जी को सपोर्ट दे दी है। हमारी पूरी पार्टी ने, हमारे 16 विधायक खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए, हम सब ने मिलके पूरी पार्टी ने ही दे दिया है। जवान है, किसान है, मजदूर है, सब बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। उन्होंने देश के जवानों का मान सम्मान बढ़ाया है, इसलिए हम दिल से, मन से, आत्मा से सब साथ हैं जी उनके। तो आप बीएसएफ में कारगिल के युद्ध के दौरान थे या फिर 71 या 62 के दौरान? 89-90 में जब उग्रवादी पूरे टॉप पे था तब था। मेरे हाथ ग्रेनेड से कट भी गया था, उग्रवादी लड़ते हुए हाथ कटा हुआ था। हाँ, और हमने देश की सेवा की है। मेरा भाई भी शहीद हुआ था कारगिल के अंदर, फादर भी कर लेते। हम सारे शहीद परिवार से हैं और सारे जो देशभक्त असली वो मोदी जी से जुड़े हुए हैं कि मोदी जैसे पीएम ना तो कोई अभी आया था, ना कभी भविष्य में आएगा। भविष्य में नहीं आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं केजरीवाल सामने है और केजरीवाल का मुद्दा क्या है? आप देख ही रहे हैं क्या बन रहा है माहौल। केजरीवाल कुछ नहीं है जी, मदारी है वो, बट डमरू बजा रहा है और बेवकूफ बना रहा है और पब्लिक जो बन रही है वो एक तरह से बंदरी है। हम कह रहे हैं समझदार आदमी उसके बातों में नहीं आता कभी भी कोई। और ये है केजरीवाल इस बार बिल्कुल यहाँ से दिल्ली से सुपड़ा साफ है। 70 में से कम से कम 60 सीटें बीजेपी की आएंगी, 5-7 कांग्रेस में जाएंगी, केजरीवाल एक आधी मिलेगी तो। कांग्रेस भी है कुछ मैदान में नहीं है जो देखो, मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, इंडिविजुअली नहीं। बाकी हमारे जो यहाँ की सीट है ये साउथ वेस्ट दिल्ली की है, ये सारी की सारी बीजेपी की है जी। आपको क्या लगता है कि जवानों को और जो पुलिस प्रशासन की तरफ से अच्छी पार्टी कौन काम करती है? ऐसा है, 1 रैंक 1 पेंशन दी है, सब दी है, तो सब कर दिए तो बहुत है। 1 रैंक 1 पेंशन किया है, देश में मान सम्मान बढ़ाया है। जो पहले जवान जो थे डर के भागा करते, आज हम शान से घूमते हैं कश्मीर में हर जगह। तो जो मोदी जी के राज में पहले कांग्रेस वाले तो हमें गुंडा बोला करते फौज वालों को, उसने जब जनरल था उनको करने बोले रोड के गुंडे हैं। मोदी जी ने सम्मान दिलाया, तो वी आर ऑल विद मोदी जी। और पूरा फौज, पुलिस, बेल्ट वाले सब मोदी जी साथ हैं। मतलब शेर बना दिया मोदी ने आपको? हाँ बिल्कुल जी, ऐसा हम शेर तो थे, लेकिन हमें पहले मनमोहन सिंह ने गिद्दड़ बना के रखा था फौज को, लेकिन मोदी जी ने हमें शेर दोबारा बना दिया जी।
कांग्रेस ने फौज को गीदड़ बना दिया था। बिल्कुल, कांग्रेस ने मोरल डाउन कर दिया था, फौज वालों का मनोबल गिर दिया था। बीजेपी में आते ही मोदी साहब ने बढ़ाया है जी। क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट अनिल लोचब, रिटायर्ड कमांडर बीएसएफ। अच्छा, कमांडर है बीएसएफ के। यस। आपको क्या लग रहा है कि वाकई जिस तरीके से आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को 370 हटाया इन्होंने, और भी कई मुद्दे हैं, लग रहा है कुछ बीजेपी के वाकई कुछ दम है बीजेपी में? ऐसा है, जो मोदी जी ने वादे किए थे वो सारे तकरीबन निभा दिए हैं। जो भी उन्होंने बोले 370 हो गया, 3 तलाक हो गया, राम मंदिर हो गया, अब बचा क्या है? खाली पीओके पे अटैक बचा हुआ है, वो भी जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो, वो हमारा वापस हिस्सा हमारे पास आएगा, जल्दी आ जाएगा वापस। हाँ जी। आप कहाँ से मैडम? ये हमारे पार्षद हैं जी यहाँ से। अच्छा, पार्षद हैं, तो क्या माहौल देख रहे हैं? नीतिका शर्मा। आप अपना इंट्रोडक्शन। मैं नीतिका शर्मा, द्वारका से निगम पार्षद हूँ। अच्छा, तो क्या माहौल देख रही है इस बार? वाकई एक तरफ जहां देख रहे हैं कि मतलब बता रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी की ये तय है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है दिल्ली में, क्योंकि जिस तरह से शाहीन बाग के लोगों को समर्थन किया जा रहा है, जो देशद्रोही विचारधारा के बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको समर्थन आम आदमी पार्टी कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, और देश के हिंदू जाग चुका है और वो जानता है कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो आपको लगता है कि ऐसे संविधान बच जाएगा जैसे शाहीन बाग बनाए जा रहे हैं, ऐसे बचेगा संविधान? देखिए, शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं वो देश हित में तो नहीं है, देशद्रोही हैं। जिस तरह से वो बात करते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे और इस तरह की बातें करते हैं। आज़ादी चाहिए उन्हें, आज़ाद भारत में आज़ादी चाहिए तो जाए पाकिस्तान, किसने कहा है यहाँ रुकने के लिए? उन्हें जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए तो जिन्ना तो पाकिस्तान का था, तो पाकिस्तान में जाके बैठे। हम हिंदुओं का यहाँ पे है और हिंदुस्तान इसीलिए कहा जाता है और यहाँ पे हम लोग रहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि चुनाव में जो माहौल बना रखा है शाहीन बाग का, कांग्रेस वो तो आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि बीजेपी बना रही है इस माहौल को? देखिए, अगर बीजेपी बना रही है तो उनके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलते हैं मनीष सिसोदिया जी कि वो शाहीन बाग वाले लोगों के साथ हैं, तो अगर हम ये माहौल बना रहे हैं तो उनके साथ कैसे खड़े हैं और जाते क्यों नहीं वहाँ पे लोगों के सुनने के लिए? जाते क्यों नहीं है बात सुनने के लिए? दूसरी बात यह है कि विचारधारा की बात भी सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक देखा जा रहा है कि महिलाओं की भी बात एक अलग है। निर्भया केस को लेकर आप कहें तो कहते हैं भाई हम तो तैयार हैं निर्भया केस के फांसी वालों को लेकर, बीजेपी रोक देती है। बीजेपी कैसे रोक रही है? गृह मंत्री जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर ये रखा है और ये फैसला सुरक्षित रखा गया है, और राष्ट्रपति में भी जब ये लगा था तो उसको याचिका को खारिज कर दिया। हमेशा हमारी सरकार हमेशा साथ खड़ी है, निर्भया के कातिलों को हमारी सरकार देना चाहती है। तो इस बार की जो जंग है, ये जो दिख रही है चुनावी जंग, किन मुद्दों पर जीतना चाहते हैं? देखिए, 5 साल से केजरीवाल ने एक भी काम नहीं किया। मैं एमसीडी की निगम पार्षद हूँ, तो हमें हमारा सारा फंड रोक लिया गया। तो जो काम किया है, मोदी जी ने सरकार बनाई तो उन्होंने हर अपने वादे पूरे किए हैं, 370 हटाया, जो भी उन्होंने वादे किए सब उनको पूरा किया, लेकिन केजरीवाल ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। क्या किया? ना साफ पानी है, ना साफ हवा है, ना बिजली तो घाटे में चल रही है, तो किया क्या केजरीवाल ने? कहते हैं एमसीडी के लिए पैसा आता है लेकिन एमसीडी वाले लगाते नहीं है। आप चेक करवा लीजिए, एमसीडी को फंड ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं एमसीडी वाले, तो कैसे कहाँ से फंड रिलीज हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड दे रही है लेकिन हमारे पास फंड रिलीज नहीं हो रहा है। तो ये केजरीवाल खुद इस तरह के काम करता है। हमने डेंगू पे लड़ाई लड़ी, सारे डेंगू के कर्मचारी हमारे पास हैं, हमारे पास डिपार्टमेंट है मलेरिया, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो किस हक पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं जबकि डेंगू से लड़ाई एमसीडी ने करी है? अब कह रहे हैं वो भाई केंद्र के साथ मिलकर के हम यमुना पर पर्यटन स्थल बनाएंगे, आज घोषणा पत्र में हुआ है। अरे 5 साल में और गंदा कर दिया है उन्होंने, वो करेंगे क्या? 5 साल में कहाँ थे? किया क्यों नहीं कुछ? एक भी तो दिखाए। कोई स्कूल ठीक सा नहीं, कोई नई बिल्डिंग बना दी, सिर्फ उतना ही। उसके अलावा किया क्या? उसमें भी घोटाला किया उन्होंने। सर कहाँ से हैं आप? मैं नागले विधानसभा का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी संगठन की तरफ से ड्यूटी जो है वो द्वारका विधानसभा में है। क्या है आपका डिजिग्नेशन? मैं विस्तारक हूँ द्वारका विधानसभा का। द्वारका विधानसभा का क्या विस्तारक में देखा जाए सब कुछ ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। हम लोग लगभग द्वारका विधानसभा 23-24 हज़ार वोटों से हम जीत रहे हैं। 23-24 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन माहौल तो बदल रहा है। शाहीन बाग वही तो बता रहा हूँ कि माहौल बदल चुका है और बिल्कुल हम जीत रहे हैं। तो
लगभग 23-24 हज़ार मेरा आकलन है, क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से वहाँ काम कर रहा हूँ और 23-24 हज़ार वोटों से हम द्वारका विधानसभा जीतेंगे। जो यहाँ पर चुनावी रण की जो जंग है वो कहाँ टिकती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ आपको एक बार और कैमरामैन से कहूंगा कि आप दिखाएं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, नेता कार्यकर्ता सब जगह से आए हुए हैं और इस चुनावी रण को जीतने के लिए पूरा दमखम लगाए हुए हैं। देखना ये होगा कि 8 फरवरी को होने वाली वोटिंग में 11 तारीख को क्या कुछ नतीजे आते हैं। कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।